दोस्तों कैसे हो आप सब। आ चुका है आपका अपना भाई जैकी भाई। तो दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार वीडियो, जिसमें एक किलर होता है जॉसन नाम का, जो कभी मरता नहीं है और वो बार बार जिंदा हो जाता है। तो दोस्तों देखते हैं आज का ये वीडियो, तो लेट्स स्टार्ट। चलो। कहानी की शुरुआत होती है जॉसन नाम के एक लेजेंडरी किलर से। जॉसन एक ऐसा किलर है जिसे मारना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन था। सरकार ने बहुत मशक्कत के बाद उसे पकड़कर एक हाई सिक्योरिटी रिसर्च लैब में बंद कर दिया। जॉसन एक ऐसा कातिल था जो बार बार मरने के बाद भी जिंदा हो जाता। इसलिए साइंटिस्ट ने फैसला लिया कि उसे परमानेंटली मारना तो इम्पॉसिबल है, मशीनों के जरिए उसके शरीर को जमाकर जरूर रोका जा सकता है। उधर लैब में एक गार्ड लगातार जॉसन की आंखों से डर रहा था। जब उससे जॉसन का यूं घूरना बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने एक कपड़ा उठाया और जॉसन के सर पर डाल दिया। उस वक्त डॉक्टर रॉन अपने बॉस से बहस कर रही थी। रॉन चाहती थी कि जॉसन को जमा दिया जाए, लेकिन उसकी बॉस ने फैसला लिया कि जॉसन को एक लैब में भेजा जाए ताकि उसके शरीर की अपने आप ही ठीक होने वाली ताकत को समझा जा सके और फिर वह उससे पैसे कमाएंगे। रॉबन ने सीधे तौर पर कहा कि यह फैसला बहुत खतरनाक होगा। जॉसन को मौका मिला तो वो फिर से किसी को मार सकता है, लेकिन उसकी बॉस ने उसकी एक ना सुनी। कुछ देर बाद एक साइंटिस्ट और कुछ फौजी कमरे में दाखिल हुए। जब उन्होंने कपड़ा हटाया तो एक बेहद डरावना दृश्य उनकी आंखों के सामने आया। जॉसन की जगह पर उस गार्ड की डेड बॉडी पड़ी थी और जॉसन कहीं छिपा हुआ था। अगले ही पल जॉसन छुप के बाहर आया और सब पर हमला कर दिया। उसने बिना दया किए सबको मारना शुरू कर दिया। फौजियों ने उसके ऊपर गोलियां चलाई, लेकिन जॉसन पर इसका कोई असर नहीं हुआ। अब वह चेन्स और बाकी औजारों का इस्तेमाल करके सबको मार रहा था। जब लीड साइंटिस्ट भागने की कोशिश कर रहा था तो जॉसन ने एक औज उठाया और उसे भी मार दिया। रोहन उस वक्त लैब के बाहर थी और अचानक एक सोल्जर की बॉडी उसके सामने आकर गिरी। रोहन चिल्लाई और तभी जॉसन उसके पीछे आ गया। रोहन ने फौजी की बंदूक उठाई और लैब के बाहर भागी। वहां से उसने जॉसन को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाया। अब जॉसन जैसे ही अंदर आया, रोहन ने वहां पड़े फर्नीचर को लात मारी और उस पर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया ताकि वह पड़ के अंदर गिर जाए। फिर उसने तुरंत पड़ को लॉक कर दिया और फ्रीज करने वाली मशीन को एक्टिवेट कर दिया। जॉसन पड़ में फ्रीज हो रहा था, लेकिन फ्रीज होने से पहले उसने अपना हथियार दरवाजे से चला दिया और रॉ को छेद दिया। इस घटना से लैब में एक दरार पड़ गई और फ्रीज करने वाला लिक्विड बाहर आ गया। इस सब की वजह से आखिरकार रॉन को भी जमा दिया गया। अब लगभग 400 साल बाद दुनिया काफ़ी बदल चुकी थी। अब धरती पहले की तरह रहने लायक नहीं बची थी। अब पृथ्वी की हवा में जहर तैर रहा था, जिस वजह से लोगों ने एक नया घर बना लिया जिसका नाम रखा गया अर्थ 2। एक दिन डॉक्टर लॉब अपनी टीम के कॉलेज स्टूडेंट के साथ पृथ्वी पर आया। वह सबके सब उस लैब के अंदर गए और फिर उसी चैम्बर में पहुंच गए जहां पर जॉसन को जमा कर रखा गया था। उसे देखकर वो काफ़ी हैरान हुए। उन्होंने रोहन को भी वहां जमा हुआ देखा, लेकिन उन्हें देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वह मर चुके हैं। ऐसा लग रहा था मानो उन्हें हमेशा के लिए जिंदा रखने के लिए किसी ने उन्हें शांति से जमा कर रख दिया हो। टीम ने दोनों बॉडीज को अपनी स्पेसशिप पर रख दिया। जब वो जॉसन को उठा रहे थे तब उसका हथियार गिर गया, जिस वजह से इजराइल का हाथ कट गया। लेकिन अब उनके पास एडवांस एंड्रॉइड KM-40 थी। उसने तुरंत इजराइल को एक इंजेक्शन दिया और उसके दर्द को कंट्रोल में किया। सब लोग तूफान के बीच स्पेसशिप तक पहुंच गए, जिसके बाद जहाज ने तुरंत ही टेक ऑफ कर लिया। अंतरिक्ष में पहुंचने के बाद इजराइल को ही हीलिंग मशीन में डाला गया, जहां उसके हाथ को नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से दोबारा से अटैच कर दिया गया। रॉन और जॉसन को अलग अलग लैब्स में रखा गया। उनके शरीर स्कैन्स का रिजल्ट देखकर वह चौंक गए। जॉसन का दिमाग इतना छोटा था, लेकिन फिर भी वह बहुत ज़्यादा खतरनाक था। उधर रॉन के जख्म को भी नैनोटेक से ठीक कर दिया गया। दूसरी ओर एड्रियन जॉसन के दिमाग के सैंपल लेने की कोशिश कर रही थी। पूरी तरीके से ठीक हो जाने के बाद रोबन जाग गई और उसने घबराहट में लॉब को थप्पड़ मार दिया। लॉब ने उसे पूरी बात समझाई कि वह लोग अब भविष्य में हैं। लॉब ने रॉन और जॉसन की डिटेल्स सोलारिस रिसर्च स्टेशन को भेजी, यह सोचकर कि हो सकता है उन्हें बचाने के लिए उसे कुछ पैसे मिल जाएं। रॉन के केस में कोई इंटरेस्टेड नहीं था। आजकल लोग 400 साल पुराने एक इंसान को फिर से जिंदा कर सकते हैं, इतनी टेक्नोलॉजी आ चुकी थी। जॉसन भविष्य में भी बहुत ही ज़्यादा मशहूर किलर था, जिसके बाद लॉब ने फैसला लिया कि वह जॉसन की मदद से पैसे कमाएगा। उधर लैब में एड्रियन जॉसन का मास्क हटाया और उसका बेहद खराब चेहरा देखा। उसने तुरंत मास्क वापस डाल दिया और फिर से सैंपल स्टडी करने लगी, लेकिन उसके पीछे जॉसन की बॉडी में थोड़ी थोड़ी हरकत होने लगी थी। दूसरी तरफ सुनारू अपनी एंड्रॉइड KM-4 को मॉडिफाई कर रहा था। वो उसकी छाती को एक असल जिंदगी वाली लुक देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसमें कामयाब होना बेहद मुश्किल था। तभी जहाज पर अचानक से जॉसन पूरी तरह जाग उठा। जब एड्रियन ने पीछे मुड़कर देखा तो जॉसन वहां नहीं था। जॉसन अचानक उसके पीछे आया, उसका चेहरा पकड़ा और उसे दूर फेंक दिया। एड्रियन ने गिलास के पीछे से बंटन को बचाने के लिए आवाज़ लगाई, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर सका। जॉसन ने उसके बाद पकड़े और उसका चेहरा लिक्विड नाइट्रोजन में डालकर जमा दिया और फिर उसके सर को काउंटर पर मारकर छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। उसके बाद जॉसन ने ऑपरेशन टेबल से अपना हथियार उठाया और एक नया शिकार ढूंढने के लिए निकल पड़ा। लॉब ने रोवन को खाना दिया और ऐसा जताने लगा कि उसे तो जॉसन के बारे में कुछ पता ही नहीं। रोवन ने पूरा सच बताया कि जॉसन को मारना इम्पॉसिबल है। लॉब ने रोवन को अपने बाकी स्टूडेंट से मिलवाया। यहाँ रॉन KM-4 को देखकर काफी इंप्रेस हुई। तभी वेलन जॉसन का हथियार लेकर आया, जिसे देखकर रोवन तुरंत घबरा गई। उसने पूछा कि जॉसन भी इसी जहाज पर है क्या। लॉब ने कहा कि जॉसन मर चुका है, चिंता मत करो। जिसके बाद रॉन ने कहा कि मैं बिना प्रूफ देके मान नहीं सकती। जब सभी लोग लैब 2 में गए तो उन्होंने एड्रियन की डेड बॉडी मिली।
चीफ बॉडस्की ने तुरंत इमरजेंसी लॉकडाउन अनाउंस किया और सबको लैब 1 में छुपने को कहा। वहीं दूर कमरे में 2 स्टूडेंट थे जो एक दूसरे से प्यार करते थे। जैसे ही वह कमरे से निकलने लगे, अचानक जॉसन दरवाजे पर आ गया। उसने बिना किसी वार्निंग के लड़के को तुरंत मार दिया। किंग्सा नाम की उस लड़की के चेहरे पर उसका खून गिरा और वह चौंक कर चिल्लाने लगी। जॉसन ने लड़के की डेड बॉडी को घसीटना शुरू कर दिया और किंग्सा तुरंत मौका देकर भाग गई। वह बाकी सबके पास पहुंचकर चिल्लाकर उन्हें बताने लगी कि क्या चल रहा है। अब बॉडस्की को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। उसने तुरंत अपने फौजियों को ऑर्डर दिया कि जसन जहां देखे उसे तुरंत खत्म कर दो। लेकिन लॉ को यह अप्रोच पसंद नहीं आई। उसने बॉडस्की से रिक्वेस्ट की कि जसन को सिर्फ बेहोश कर दिया जाए, उसको मारना जरूरी नहीं है। चीफ को मनाने के लिए लॉ ने कुछ पैसे देने की भी बात की, जिसके बाद बॉडस्की उसकी बात मान गया। लेकिन सिर्फ उसके मुंह पर अंदर ही अंदर उसने अपनी टीम को वही ऑर्डर दिया कि जहां जसन दिखे उसे मार डालो। डेलिस नाम का एक फौजी एक अंधेरे कमरे में दाखिल हुआ। वहां उस पर अचानक से एक बड़े मॉन्स्टर से अटैक कर दिया। डेलिस तुरंत उस पर गोलियां चलाकर उसे गिरा दिया। फिर एक दूसरा मॉन्स्टर उसके पीछे आया, लेकिन इस पर डेलिस समय रहते बच नहीं पाया। लेकिन तभी भी किस्मत अच्छी थी क्योंकि इजराइल ने एक ही निशाने से उसे मार डाला। इसके बाद हमें पता चला कि यह दोनों एक वीडियो गेम में प्रैक्टिस कर रहे थे, इसलिए उन्होंने बॉडस्की की इमरजेंसी अनाउंसमेंट सुनी ही नहीं। वह तीसरे मॉन्स्टर से लड़ने ही वाले थे कि तभी जसन असल जिंदगी में वहां आ गया और उस मॉन्स्टर को पहले ही मार दिया। फिर जसन ने इन दोनों पर अटैक किया। उसने अपना हथियार उठाया और डेलिस के सर को काट डाला। लेकिन डेलिस और इजराइल की बात सुन के जसन कंफ्यूज हो गया क्योंकि वह दोनों सर कटे होने के बावजूद भी बोल रहे थे। डेलिस ने कहा गेम ओवर और सिम्युलेशन तुरंत बंद हो गई। तब उन्हें समझ आया कि यह असली जसन है। जसन ने इजराइल को पकड़ लिया और डेलिस ने तुरंत गोलियां चलाई ताकि जसन उसे छोड़ दे। लेकिन गोलियों का तो जसन के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। इजराइल ने पीछे से जसन के ऊपर छलांग लगाई, लेकिन जसन ने उसे आसानी से पकड़ लिया और उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, जिसके बाद इजराइल मर गया। फिर जसन ने डेलिस का सर दीवार पर इतनी जोर से मारा कि उसका दिमाग फट गया। कुछ देर बाद 2 फौजी कमरे में आए और इनकी बॉडीज देखी। उन्होंने तुरंत बॉडस्की को रिपोर्ट किया और सब अब ज़्यादा टेंशन में आ गए। उसी वक्त इंजीनियर क्रच अपने हेडफोन्स पर म्यूजिक सुनते हुए अपना काम कर रहा था। उसे कुछ पता ही नहीं था। तभी क्रच ने शीशे में देखा कि जसन उसके पीछे आ रहा था, लेकिन उसके कोई रिएक्शन देने से पहले ही बॉडस्की और उसके फौजी वहां आ गए। उन्होंने चिल्लाकर क्रच को झुकने को कहा और जसन के ऊपर ढेर सारी गोलियां दाग दी। पूरा कमरा तहस नहस हो गया, लेकिन जसन फिर भी बच गया। जब धुआं छटा तो जसन की बॉडी वहां से गायब थी। इसके बाद क्रच तुरंत लैब में चला गया। फौजियों ने 2 टीमों में बढ़कर जसन को ढूंढने का प्लान बनाया। उन्हें लगा कि जसन अब बहुत बुरे तरीके से घायल है, लेकिन यह उनकी सबसे बड़ी गलती थी। जसन ने पहले एक फौजी को चुपके से पीछे से उठाकर उसकी गर्दन तोड़ दी। फिर एक और सोल्जर को अकेले पाकर उस पर अपने हथियार से हमला किया। दोनों के बीच लड़ाई हुई और फौजी ने कुछ मुक्के भी मारे, लेकिन जसन ने उसे रेल से उठाकर नीचे मशीनरी पर फेंक दिया और उस मशीनरी के तीखे हिस्से फौजी के शरीर में घुस गए और उसकी तुरंत ही मौत हो गई। जब फौजियों ने अपने साथियों की डेड बॉडीज देखकर ब्रॉडस्की को रिपोर्ट किया तो ब्रॉडस्की ने मिशन जारी रखने का ऑर्डर दिए। फिर जसन ने एक और फौजी पर पीछे से सरप्राइज अटैक किया और उसका गला काट डाला। वह मरने से पहले अपने ही एक टीममेट के पास गिरी। उसने बहुत मदद मांगी, लेकिन अपने साथी की बाहों में दम तोड़ दिया। फौजी ने बिना समय गंवाए फायर किए, जिसके बाद जसन पीछे जाकर एक हुक में अटक गया। सोल्जर ने हुक को एक्टिवेट करके जसन को हवा में लटका दिया और रेडियो पर चिल्लाया टारगेट डाउन। लेकिन जसन ने हुक से जंप मार दिया और अपने हथियार से फौजी के शरीर को 2 टुकड़ों में काट डाला। ब्रॉडस्की अपने फौजियों को ढूंढ रहा था। जब उसने देखा कि एक सोल्जर की बॉडी हुक पर लटक रही थी, ब्रॉडस्की समझ गया कि अब सिर्फ वह अकेला ही बचा है। लेकिन ब्रॉडस्की हार मानने वाला नहीं था। वो चुपचाप आगे बढ़ता रहा। तभी जसन ने दीवार के अंदर से हाथ निकाला और ब्रॉडस्की को खींच लिया। उसने मौका मिलते ही ब्रॉडस्की को दीवार पर पटक कर छुरा घुसा दिया। ब्रॉडस्की ने कहा कि इससे कुछ नहीं होने वाला। इसके बाद जसन दोबारा उसके शरीर में खंजर घुसेड़ा। इस बार उसे खत्म करने के लिए लैब 1 में अब सब लोग समझ गए थे कि उनके पास कोई प्रोटेक्शन नहीं बची। लॉब ने पायलट से कांटेक्ट किया और रफ्तार बढ़ाने के लिए कहा ताकि वह जल्दी से सोलरी स्पॉट तक पहुंच जाएं। जहाज की स्पीड बढ़ गई, लेकिन जसन पायलट के पीछे छुपके से खड़ा हुआ था और उसने पायलट को भी मार दिया। सिर्फ बिना कंट्रोल के सीधा लॉरी स्पॉट के अंदर क्रैश हो गई, जिस वजह से ढेर सारी बिल्डिंग तबाह हो गई। बहुत से धमाके हुए और पूरा सिस्टम डैमेज हो गया। सिर्फ बिल्डिंग को चीरते हुए आगे बढ़ती ही जा रही थी और जल्द ही उन्होंने सोलरिस को पीछे छोड़ दिया। लॉब ने सिप का कंट्रोल वापस लेने की सोची, लेकिन उन्होंने खिड़की से देखा कि लॉरिस और अब पूरी तरह तबाह हो चुका है। सभी स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा डर गए। लॉब ने कहा कि उनकी मदद के लिए एक और जहाज आएगा क्योंकि उन्होंने इमरजेंसी प्रोसेस एक्टिव कर दिया है। तभी किसी ने दरवाजे पर जोर से दस्तक दी। सब डर के मारे चिल्लाने लगे, जिसके बाद वह खटखटाहट रुक गई। वो लोग इस बात से कंफ्यूज थे कि आखिर यह था कौन। तभी जसन ने अचानक शीशा तोड़ दिया और अंदर आ गया। पूरा ग्रुप डर के मारे भागा और दूसरे कमरे में छिप गया। जिसके बाद KM4 ने उस रूम को लॉक कर दिया, लेकिन लॉ उसी रूम में रुक गया। उसने जसन से बात करनी चाहिए, कहा कि मैं तुम्हें नाम, दौलत, शोहरत सब कुछ दिलवाऊंगा। जिसके बाद जसन ने अपना पुराना हथियार उठाया और बिना एक शब्द भी बोले उसका काम तमाम कर दिया। दूसरी तरफ स्टूडेंट्स के उस ग्रुप ने फैसला किया कि शटल तक पहुंचना होगा। रॉन, जेनिस और किंसा शटल को रेडी करेंगे। क्रच और भी लैंडर ब्रेस पर जाकर शटल के लॉन्च की तैयारी करेंगे। केविन में उन्हें पायलट की डेड बॉडी मिली। दोनों ने उसे साइड किया और कंट्रोल पैनल एक्टिवेट किया। उधर KM4 और सुनारो ने कुछ जरूरी औजार उठाए ताकि ज़रूरत पड़ने पर वह चीज़ों को थोड़ा ठीक कर सकें। रास्ते में रॉन को एक फौजी की बॉडी मिली। उसने तुरंत ही फौजी की बंदूक उठा ली। फिर उसने एक और बॉडी देखी जो अब भी जिंदा लग रही थी। रॉन ने जेनसा और किंसा से कहा कि तुम दोनों शटल पर जाओ, मैं इसे चेक करती हूँ। वो बॉडी थी चीफ बॉडस्की की। रॉन स्पाइक्स के आसपास से संभलकर बॉडस्की पर पहुंचने की कोशिश की। उसने देखा कि बॉडस्की अभी भी जिंदा है, लेकिन उसके पास अब ज़्यादा वक्त नहीं बचा था। फिर भी उसने कहा कि मैं लौट कर आती हूँ। रॉन ने शटल तक पहुंचकर बाकी सबसे बॉडस्की की मदद करने के लिए कहा। उधर उन्होंने जेनिसा और क्रच को कॉन्टैक्ट किया और शटल की तैयारी कंफर्म की। वह लैंडर भी रॉन के साथ मिल गया, लेकिन जब दोनों बॉडस्की के पास आए
तो वहाँ उसका शरीर था ही नहीं। उसी वक्त किरच पूरी तरह चौंक गया जब उसने देखा कि पायलट का सर जसन के हाथ में था। उसने तुरंत रेडियो पर बाकी सबको वार्न कर दिया, जिसके बाद जसन ने उसे पकड़कर पावर पैनल पर फेंक दिया और किरच को बिजली के झटकों से मार डाला। यह सुनकर किंगसा घबरा गई और शटल का दरवाजा लॉक कर दिया। रोवन, वेंडर और जेंसा उसे समझाते रहे, लेकिन बिना किसी वार्निंग के किंगसा ने शटल को लॉन्च कर दिया। अब इस जल्दबाजी की वजह से शटल सीधा शिप से टकरा गया और किंगसा की मौत हो गई। वह तीनों अब सोच रहे थे कि अब क्या करें। तभी जसन ने उन्हें कोने में ढकेल दिया, पर सुनारो टाइम पर आ गया और उसने दिखाया KM4 का एक अपग्रेड वर्जन, जिसके बाद अंदर उसने काफ़ी सारी मॉडिफिकेशन की थी और वह अब पूरी तरह से लड़ाई के लिए तैयार थी। जसन ने तुरंत अपना हथियार उस पर फेंका और KM4 दर्द में कराते हुए नीचे गिर गई, लेकिन यह सिर्फ एक नाटक था। KM4 ने तुरंत गोलियां चलानी शुरू की और जसन को पीछे धकेल दिया। उसने जसन पर गोलियां चलाई और मार्शल आर्ट्स के कॉम्बो से हमला किया। छलांग लगाकर गोलियां चलाते हुए वह जसन के ऊपर पहुंच गई, लेकिन जसन ने उसे मुक्का मारकर नीचे गिरा दिया। जब जसन उसे मारने ही वाला था तभी ब्रॉडस्की ने अपना हमला किया। अब KM4 ने फिर से गोलियां चलाई और जसन का हाथ काट गया और वह लैब 1 में जा गिरा। उसने जसन के सर को भून दिया और उसकी बॉडी में उसी का हथियार डाल के उसे गिरा दिया। सबको लगा कि आखिरकार जसन मर चुका है। अब उन सब ने शांत होकर ब्रॉडस्की को ले जाकर उसका ट्रीटमेंट शुरू किया। ब्रॉडस्की अब 80% ठीक हो चुका था। अब तभी शिप अचानक से हिलने लगी। ब्लेंडर ने हिसाब लगाया कि शिप का मदरबोर्ड काफ़ी खराब हो चुका है। तभी उन्हें एक और जहाज़ का सिग्नल मिला। वह जहाज़ उन तक 45 मिनट में आएगा, लेकिन उनका यह वाला जहाज़ तो 30 मिनट में फटने वाला है। रोमन ने मैप को ध्यान से देखा और पता चला कि एक ऐसा सेक्शन है जिसमें कोई चोट नहीं आई है और उस सेक्शन को मेन जहाज़ से अलग किया जा सकता है। सब ने वहाँ जाने का प्लान बनाया, लेकिन लैब 1 में जो हीलिंग मशीन थी उसने जसन को फिर से जिंदा कर दिया और इस बार वो बन गया सुपर जसन, फुल मेटल वर्जन। खैर, सबने मिलकर हॉलवेज में बम लगा दिए ताकि वह जहाज डैमेज सेक्शन से अलग हो सके। काम हो भी गया, लेकिन गोलियां का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। जब उसने मुक्का मारने की कोशिश की तो जसन ने तुरंत उसका सर धड़ से अलग कर दिया। सुनारो ने KM4 का सर उठाया और इस दौरान रॉन ने उसे कवर दी, लेकिन जसन अब रॉन का गला दबाने लगा। इसके बाद ब्लेंडर ने जसन पर हमला करके सबको समय दिया ताकि वह सब भाग सकें। सब लोग सेफ एरिया में चले गए और ब्लेंडर ने बॉम्ब्स को एक्टिवेट कर दिया, जिससे शिप के आधे हिस्से में धमाका हो गया और इस धमाके ने जसन को स्पेस में उड़ा दिया। इस धमाके में वी-लैंडर खुद भी मारा गया। रेस्क्यू करने वाला जहाज अब पास आ चुका था, लेकिन तभी जसन ने एक दीवार तोड़ दी और अंदर घुसने लगा। प्रेशर डिफरेंस की वजह से सब कुछ बाहर की तरफ उड़ रहा था। सभी लोग किसी न किसी चीज़ को पकड़कर बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जेनिसा ने जिस ग्रिल को पकड़ा हुआ था वह निकल गई, जिसके बाद वह स्पेस के अंधेरे में खो गई। रॉन ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की थी, लेकिन वह पूरी तरह से उस तक नहीं पहुंच पाई। रोहन, ब्रॉडस्की, सुनारक और KM4 का सर अब एक सिक्योर रूम में चले गए। खिड़की से उन्होंने देखा कि जसन दीवारों को तोड़कर फिर से अंदर आने की कोशिश कर रहा था। सभी लोग उससे बचकर भागने लगे। जब वह लोग डॉकिंग पोर्ट पर पहुंचे तो रेस्क्यू शिप वहां पहुंच चुकी थी, लेकिन गेट काम नहीं कर रहा था। सुनारक ने कोशिश की, लेकिन वह सिस्टम को ठीक नहीं कर पाया। तभी ब्रॉडस्की ने कहा कि मैं बाहर जाकर वायरिंग को ठीक करता हूँ, इसके अलावा कोई चारा नहीं है हमारे पास। ब्रॉडस्की ने सूट पहना और मेंटेनेंस हेड से बाहर गया। उसने कंट्रोल पैनल पर काम करना शुरू किया। तभी अंदर जसन ने फिर से तोड़फोड़ मचा दी। जसन से थोड़े और समय तक बचे रहने के लिए सुनारक ने KM4 के सर को एक कंप्यूटर से जोड़ दिया और एक वीडियो गेम सोल्यूशन एक्टिवेट कर दिया। उसने पुरानी पृथ्वी में जसन के गांव को सीक्रेटिव कर दिया, जिस चीज़ से जसन बहुत कंफ्यूज हो गया। जल्दी सुनारक ने हिसाब लगाया कि जसन उन्हें देख रहा है, तो उसने इस प्रोग्राम में 2 लड़कियां ऐड की जो जसन को तरह तरह से लुभाने की कोशिश करने लगी। लेकिन जसन ने दोनों को स्लीपिंग बैग्स में पकड़ा और एक लड़की से दूसरी लड़की को मारना शुरू कर दिया। उसी पर ब्रॉडस्की ने वायर सेट कर दिए और गेट खुल गया, लेकिन उसकी वायरिंग की वजह से एक और धमाका हुआ और वीडियो गेम अचानक बंद हो गई। अब जसन फिर से उनके पीछे पड़ गया। रोवन और सुनारक रेस्क्यू शिप में चढ़ गए, लेकिन KM4 का सर अंदर ही छूट गया था। अब रोहन वापस जहाज में उसे लेने गई। जैसन बिल्कुल उसके पीछे ही था। तभी ब्रॉडस्की आया, उसने गेट को बंद कर दिया। रेस्क्यू शिप अब और नहीं रुक सकती थी, इसलिए वह उड़ गई। तभी जहाज के दूसरे हिस्से में भी धमाका हो गया, लेकिन इस धमाके की शॉक वेव ने जसन को ऊपर की ओर उड़ा दिया, रोवन और सुनारक की तरफ। लेकिन इस शॉक वेव ने ब्रॉडस्की को भी उसी दिशा में भेज दिया। ब्रॉडस्की ने जसन को पकड़ लिया और फिर वह दोनों अर्थ 2 के एटमॉस्फेयर में घुस गए। वहाँ पर इतनी ज़्यादा गर्मी बन गई कि वे दोनों जलकर राख हो गए। आखिरकार रॉन, सुनारक और KM4 के सर ने एक चैन की सांस ली। उन्होंने एक दूसरे को संभालते हुए कहा कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। वहीं इस नई पृथ्वी पर मौजूद एक कपल ने आसमान में एक टूटता हुआ तारा देखा और फैसला किया कि वह लेक के पास जाकर चेक करेंगे, क्योंकि शायद वह तारा वहीं गिरा है। वह टूटता तारा असल में जसन का सर था, जो शायद अभी भी जिंदा हो सकता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।